हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट ए स्टॉक टू इन्वेस्ट। किसी भी स्टॉक्स को खरीदने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स देखनी चाहिए, इस वीडियो में हम इसकी बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप सही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, सारे पैरामीटर्स को चेक करके, उसके फंडामेंटल्स को चेक करके इन्वेस्ट करते हैं, तो आप गिरती हुई मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस नहीं करते, फंडामेंटल्स चेक नहीं करते, सही स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करते, तो आप उठती हुई मार्केट में भी अपना पैसा लूज़ कर सकते हैं। आजकल के 90% इन्वेस्टर के साथ यही होता है कि वो अपने जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो फंडामेंटल्स चेक नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपने मनी लूज़ कर जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदें, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें अपना पैसा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम इसमें पूरा एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या क्या फंडामेंटल्स हैं जिनके बेसिस पे हम राइट स्टॉक को चूज़ करके उससे पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं फर्स्ट पैरामीटर्स की। तो जो फर्स्ट पैरामीटर्स हैं वो है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, टाइप ऑफ बिजनेस। किसी भी कंपनी का बिजनेस क्या है, किस बेस पे वो बिजनेस टिका हुआ है, किस टाइप की वो कंपनी बिजनेस करती है, ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज करो, अगर एग्जांपल देता हूँ मैं, आज के ज़माने में कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी है जो पॉलीथीन बनाती है, पॉली बैग्स बनाती है या प्लास्टिक की चीज़ें बनाती है, तो उसका स्कोप फ्यूचर में धीरे धीरे कम होने वाला है, क्योंकि प्लास्टिक बैन हो रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, उसका अल्टरनेटिव देखा जा रहा है। तो इस टाइप की कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो इवेंचुअली आप पैसे को लूज़ कर जाएंगे, क्योंकि इनका मार्केट ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर इसके अपोजिट साइड में बात करूं, मशीन लर्निंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल टेस्ला कितने पीक पे है, तो इन सारी टाइप की जो बिजनेस है, इन टाइप की जो कंपनियां हैं, अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इवेंचुअली ये फ़ायदा दे के ही जाएंगी, क्योंकि इनका फ्यूचर है। आगे चल के आप देखेंगे तो इनका बहुत ही बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो इन टाइप की अगर कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी अपना पैसा लूज़ नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड पैरामीटर्स की। जो सेकंड पैरामीटर्स है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप। एक्चुअल में मार्केट, अगर तीन टाइप की कंपनियां होती है। फर्स्ट वन होती है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ये तीन टाइप की कंपनियां होती हैं। फर्स्ट, जो स्मॉल कैप की कंपनियां होती है उनकी मार्केट कैप कम होता है, लाइक 10,000 करोड़, 8,000 करोड़। इस टाइप का जो मार्केट कैप वाली कंपनियां होती है उस स्मॉल कैप के अंदर आती हैं। जो मिड कैप की कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप से तो कम होती है, लेकिन स्मॉल कैप से ज़्यादा होती है। अगर लार्ज कैप की मैं बात करूं तो लार्ज कैप की जो कंपनियां होती हैं उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो, जैसे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, इस टाइप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां हैं वो लार्ज कैप के अंदर आती हैं। तो लार्ज कैप कंपनियों में क्या होता है कि अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा फास्टली ग्रो हो, तो वो नहीं होता लार्ज कैप में। बट इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि 1 लाख करोड़ को 2 लाख करोड़ होने में बहुत टाइम लगता है। जबकि वहीं कंपेरेटिवली अगर स्मॉल कैप की मैं बात करता हूँ, तो अगर 10,000 करोड़ की कोई कंपनी है तो उसको 20,000, 30,000 या 50,000 करोड़ होने में बहुत कम टाइम लगता है और बहुत फास्टली ग्रो होती हैं। तब लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर सपोज करो किसी स्मॉल कैप कंपनी में अगर 10,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है तो उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और वो कंपनी बंद भी हो सकती है। ये रिस्क रहता है स्मॉल कैप में। जबकि अगर वहीं पे हम लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में रिस्क कम होता है। अगर 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ की कंपनी है, अगर उसमें 10,000 करोड़ का नुकसान भी हो जाता है तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो अपने आप कवर कर लेती है कंपनियाँ। तो ये होता है अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये पैरामीटर आप ज़रूर चेक कर लें अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट करें। तीसरा जो पैरामीटर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी का हिस्ट्री जो है, लाइक 3-4 साल पहले अगर देखेंगे, 3-4 साल से अगर लगातार कोई कंपनी प्रॉफिट दे रही है, एक कंस्टेंट प्रॉफिट दे रही है, तो आगे चल को आपको प्रॉफिट ही देगी।
क्योंकि वो कंपनी इवेंचुअली ग्रो कर रही है। अगर वो कंपनी आपको हर साल प्रॉफिट दे रही है तो वो कंपनी ग्रो कर रही है, और आगे चल के भी वो कंपनी ग्रो करेगी, और आपके शेयर के प्राइजेस जो होंगे उसी के हिसाब से बढ़ेंगे, तो आपको प्रॉफिट दे के ही जाएंगे। वहीं अगर दूसरी साइड में बात करता हूँ, अगर कोई कंपनी लूज़ कर रही है अपना पैसा, अगर उसका प्रॉफिट लूज़ हो रहा है हर साल, अगर उसका प्रॉफिट निगेटिव में जा रहा है, तो कंपनी आगे चल के भी उसका प्रॉफिट निगेटिव में जाएगा, और वो कंपनी आपको नुकसान ही दे के जाएगी। अगला पैरामीटर, जो चौथा पैरामीटर अपना है, वो है डेप्थ। किसी भी कंपनी में या किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उस कंपनी का डेप्थ जरूर चेक कर लें। सपोज करो अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका मार्केट कैप 10,000 का करोड़ का है, लेकिन उसका डेप्थ जो है वो 20,000 करोड़ है, मीन्स वो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा डेप्थ में है, तो अगर वो कंपनी आगे चल के अर्न भी करती है या प्रॉफिट भी देती है तो अपना पहले डेप्थ क्लियर करेगी, और फिर उसके बाद आपके प्राइजेस को वो इंक्रीज़ करेगी। तो डेप्थ को देखना बहुत ज़रूरी है। आपका किसी भी स्टॉक का जो डेप्थ है वो पॉइंट में होना चाहिए, लाइक 0.12 0.5 इस टाइप का होना चाहिए, तभी जाके उस कंपनी आगे चल के वो कंपनी आपको प्रॉफिट देगी। अगला जो पैरामीटर है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहेंगे। जो अगला पैरामीटर है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर किसी कंपनी का 15 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है, तो वो कंपनी आगे चल को आपको प्रॉफिट देने वाली है। अगला पैरामीटर जो है वो है फ्री कैश फ्लो। इसको थोड़ा सा देखते हैं। फ्री कैश फ्लो एक्चुअल में होता क्या है, कंपनी के पास कितना पैसा है जो अपने वो ग्रोथ में लगा सकती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगा सकती है, वो होता है फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो चेक कर लीजिए, अगर किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्री कैश फ्लो अगर किसी कंपनी का जितना ज़्यादा रहता है उतना ही वो कंपनी अच्छी रहती है, क्योंकि उसके पास उतना पैसा है जो अपने ग्रो करने पे इन्वेस्ट कर सकती है, और इवेंचुअली अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, जो भी आपने शेयर लिया हुआ है तो आपको वो प्रॉफिट दे के ही जाएगी। अगला जो पैरामीटर है वो है प्रोमोटर्स की होल्डिंग। एक्चुअल में क्या होता है प्रोमोटर्स की होल्डिंग? प्रोमोटर्स होल्डिंग्स के बारे में जानते हैं पहले। प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या होता है कि जो भी उस कंपनी को बनाए हैं उनका उसमें कितना शेयर है, कितना परसेंटेज ऑफ शेयर है। तो अगर 45% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक या कंपनी की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है तो वो स्टॉक आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, वो उस स्टॉक के साथ आप आगे जा सकते हैं। अगली पैरामीटर की बात करेंगे। ये पैरामीटर जो अगला है अपना पीयू रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो आपका अगर जितना ही कम है उतना ही बढ़िया है, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो एक्चुअल क्या होता है, शेयर प्राइजेस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अगर आप अर्न ज़्यादा कर रही है अगर कंपनी, तो इवेंचुअली जो पीई रेशियो है वो कम ही आएगा। तो पीई रेशियो कम है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ज़्यादा अर्न कर रही है और आपके शेयर उसके हिसाब से बढ़ते ही जाएंगे। जो अगला पैरामीटर हमारा है वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है कि अगर कंपनी बंद भी हो जाती है, आगे चल के किसी वजह से कंपनी नहीं चलती है, बंद हो जाती है, तो उसके पास कितनी ऐसे एसेट हैं जिनको बेच के अब उनके शेयर होल्डर्स को पैसे दिए जा सकते हैं, ये होता है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी शेयर की प्राइस जो है वो ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है उसके बुक वैल्यू के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कंपनी आगे चल के नुकसान में जाती है तो आपका जो रिटर्न है, आपने जो इन्वेस्ट किया है, वो पैसा डूब भी सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स थे जिस पे हमने बात कर लिया। एक लास्ट पैरामीटर से जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है, वो है न्यूज़। अगर आप किसी भी स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में न्यूज़ देखिए कि उस स्टॉक के पीछे क्या चल रहा है, कौन खरीदने वाला, किसी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, क्या उसमें पॉजिटिव न्यूज़ हैं। ये सारी चीज़ें आप उस कंपनी के बारे में चेक कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा जो मैंने बताया आपको न्यूज़ के बारे में, तो ये सब आप देखिए। इन सारे जितने भी पैरामीटर्स मैंने बताए, अब इसको आप कैसे देख सकते हैं? इस पैरामीटर्स को एक साथ देखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी जो पैरामीटर्स है वो आप एक जगह देख सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैं ग्रो यूज़ करता हूँ, तो आप जैसे ग्रो पे जाओगे तो ग्रो पे अगर आप किसी भी शेयर पे क्लिक करके आप अगर चेक करते हो तो इन सारी पैरामीटर्स आपको एक जगह मिल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, जैसे मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मार्केट कैप इसका 40,000 करोड़ का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 75% है, फिर जो कि 15 से ज़्यादा है, तो ये सही है। पी रेशियो भी इसका ठीक ठाक है।
इसका जो पीबी रेशियो देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, बुक वैल्यू देखेंगे आपका 61.44 है। तो ये सारे पैरामीटर्स आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप उस स्टॉक को खोल के एक साथ सारे पैरामीटर्स देख सकते हो और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।